लाभ हानि के चैप्टर को हम समझते हैं कि इसके सवालों को कैसे हम लगाते हैं। तो इसके बेसिक्स को हम आज सीखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो लाभ हानि में जो होता है, कोई वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य होता है यानी खरीदने वाला मूल्य कहलाता है, और उसको बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य। खरीदने वाले मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बेचने वाले मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो लाभ हमारा जो होगा वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो वो आ जाएगा लाभ के। ठीक है। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना होता है, तो प्रतिशत लाभ जो होता है वो बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य के। यह आ जाता है प्रतिशत लाभ के, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य के जो आता है वो प्रतिशत लाभ कहलाता है। ठीक है, ठीक। और अगर जो हमारा जो विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हानि होती है। तो प्रतिशत हानि जो निकाली जाती है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ऐसे निकाल ली जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए दो वस्तुएं दी हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखिए क्या है। जैसे दो वस्तुएं दी हुई हैं, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। मान लीजिए पहली वस्तु ये, दूसरी वस्तु ये, दोनों का क्रय मूल्य समान है और एक पर x% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर x% का लॉस होता है। ठीक है। तो जो रिज़ल्ट होगा हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ और हानि नहीं होगी। ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन है कि क्रय मूल्य दो वस्तुओं के समान हो और एक पर x% का प्रॉफिट हो, दूसरे पर x% का लॉस हो। ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस होगा x माइनस वाई बटे 2। x में से y को घटा देंगे और हाफ कर देंगे। अगर जो इसकी वैल्यू प्लस आएगी तो प्रॉफिट होगा और माइनस आएगी तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, विक्रय मूल्य समान है, एक पर x% का लाभ हो, दूसरे पर x% की हानि हो, यानी प्रॉफिट हो x%, एक पर x% का लॉस हो, तो रिजल्ट क्या होगा? ओनली लॉस, केवल हानि ही होगी। हानि कितनी होगी? x² / 100, इतने % की हानि होगी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% का लाभ हो, दूसरे पर y% की हानि हो, तो हानि या लाभ होगी, प्रॉफिट या लॉस होगा x माइनस वाई माइनस XY/100। अगर जिसकी वैल्यू प्लस आएगी तो प्रॉफिट, माइनस आएगी तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी लाभ हानि की, यदि x वस्तुओं के विक्रय मूल्य से y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर हो जाएगा y/x माइनस वाई इंटू 100। ठीक है। y वस्तुओं के विक्रय, ठीक है, x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर विक्रय की जगह जो क्रय हो जाए, x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर विक्रय मूल्य की जगह हो जाए क्रय मूल्य, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य, अगर जो वहाँ पर हो जाए तो लाभ बराबर हो जाएगा y/x इंटू 100। ये शॉर्टकट हम लगाएंगे फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लाभ हानि की है, यदि x% की छूट देने के बाद भी y% का लाभ कमाना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतना अधिक रखना पड़ेगा। 100 + y/100 माइनस x इंटू 100 माइनस 100, इतने % अधिक रखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके ये फार्मूला लिख लीजिएगा। ये जो हमने पॉइंट्स बताए हैं आपको जितने भी, ये पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये। ठीक है। इसके बाद सवाल आसानी से लग जाएंगे आपसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यदि a वस्तुओं का क्रय मूल्य b वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा a माइनस b/b इंटू 100, इतने %। इसकी वैल्यू प्लस आएगी तो प्रॉफिट, माइनस आएगी तो लॉस। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यदि वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी 2x + x²/100। इस फार्मूले को हम लगाएंगे, इससे हमारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि आयत की लंबाई को x% और चौड़ाई को y% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर जो होगी x + y + xy/100। ये फार्मूला जो है कई जगह यूज़ होगा। ठीक है। इसकी वैल्यू प्लस आएगी तो प्रॉफिट, क्षेत्रफल में उतनी बढ़ोतरी होगी, और माइनस आएगी, क्षेत्रफल में उतनी कमी हो जाएगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके जो बेसिक फार्मूले हैं वो यहाँ पर हमने आपको समझाए हैं। अगर जो इसको आपको डिटेल समझनी है प्रॉफिट एंड लॉस की तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और आपको वहाँ पर पूरी डिटेल में हमने समझाया, वीडियो बनाया हमने। हमारा